बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 37 नदोसी से पार्षद पद के प्रत्याशी सुरेंद्र गंगवार से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी सुरेंद्र गंगवार ने बताया कि क्षेत्रीय जनता के आह्वान पर हम चुनाव मैदान में आए हैं और चुनाव में आने से पहले क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन कर उनके निस्तारण की योजना बनाई है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 37 नदोसी से पार्षद पद के प्रत्याशी सुरेंद्र गंगवार ने बताया। मेरा नाम सुरेंद्र गंगवार, पिता का नाम श्री धर्मवीर सिंह गंगवार, निवासी नदोसी और वार्ड नंबर 37 से सर मैं पार्षद पद उम्मीदवार हूँ। आप युवा हैं और जैसे भी क्षेत्र में जानकारी मिली है कि आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं, कई उद्योग आपके चलता है, तो क्या कारण है कि आपको चुनाव में आना पड़ा? सर देखिए, मेरा एक कारोबार है, ईंट का कारोबार करता हूं मैं और मेरे छोटे मोटे और भी काम हैं। बाकी इस वार्ड में मैं 37 से लोग मेरे मतलब कार्य को देखते हुए लोगों ने मुझसे उम्मीद जताई और लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप एक बार चुनाव लड़िए। और आपने देखा होगा मेरे वार्ड में, या आप जाके देखिए कि वार्ड की हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा अनडेवलप है और कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इसी को देखते हुए लोगों ने हमसे ये उम्मीद करके हमसे कहा कि आप लड़िए, इसीलिए मैं जनता की आवाज़ पर उम्मीद लेकर और ये चुनाव में लड़ने का मैंने विचार बनाया है। जी, आप जनता के आह्वान पर वार्ड नंबर 37 नदोसी से पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आए हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ 80 वार्डों में 80 वार्ड हैं बरेली में, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड हमारा वार्ड 37 है। आपने इसकी दशा देखी होगी। इससे अच्छे तो ग्राम जहाँ पे प्रधानी होती है वो ग्राम अच्छे होंगे, जहाँ पर सीसी रोड होंगी, नालियाँ होंगी, वो सब आपको अच्छी मिलेंगी। यहाँ तो एक ग्राम पंचायत से भी बुरा हाल है। इसी के विकास को लेकर मैंने यहाँ पे इसीलिए विचार किया है कि मैं यहाँ थोड़ा सा विकास की जो सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और जो गरीब लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो मिलनी चाहिए, उन्हीं को विकास को लेकर और उनको आवश्यकताएं पूरी की जाएं। सुरेंद्र जी, दो महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं। पहला मुद्दा है आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास जी, और दूसरा मुद्दा है सरकारी योजनाओं का लाभ। तो पहले हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि क्षेत्र के चौमुखी विकास का आपका मॉडल क्या है? सर देखिए, जो हाईवे से हमारा एक साइड में वार्ड नंबर 37 है सर, उसके लिंक मार्गों को, जो कि गांव में आवागमन की व्यवस्था के लिए, रोड लिंक कराने के लिए, और उनकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कुछ गांवों में जैसे कि गोकुलपुर गोंटिया है हमारी, और गोकुलपुर है, परसा खेड़ा है, इनमें आवागमन की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। भट्टे के एरिए से निकलना पड़ता है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि वार्ड के सभी गाँवों को रोड से लिंक कराना और हर गाँव के क्षेत्र जैसे खड़ुआ, नदोसी, गोकुलपुर, परसाखेड़ा, ये सब गांवों की जो एक एक गलियां हैं, उनके लिए क्या जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो मुहैया कराना और नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, इन सब की व्यवस्था करना और लोगों के लिए जो कि सरकारी योजनाएं आएंगी उनकी व्यवस्था करने का मैंने पहले से ही एक मॉडल चुनाव में आने से पहले घूमकर पूरे वार्ड में तैयारी कर नगर निगम से जो भी क्या कहते हैं रोड की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था या जो भी हमारी नगर निगम की सुविधाएं होंगी वो लोगों तक मुहैया कराने की हमारी पूरी कोशिश की जाएगी। आपके वार्ड नंबर 37 नदोसी के लोगों से जानकारी हुई है कि यहाँ पर पथ प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था बहुत खराब है। इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? सर देखिए, सबसे वार्ड नंबर 37 की सबसे खराब हालत अभी स्ट्रीट लाइट के मामले में है। जिन एरियाओं में कुछ लाइटें लगी हुई हैं, जैसे कि कहीं इस मोहल्ले में 6 लाइटें लगी हैं, खंबे बहुत हैं, लेकिन उसमें से कहीं 4 ही जल रही हैं, कहीं 2 ही जल रही हैं। पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है और यहाँ की हम जनता अगर हमको चुन के लाती है तो हमारा यही उद्देश्य है कि स्ट्रीट लाइटों की पूरे वार्ड में व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और एक कमेटी के थ्रू लोगों तक पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, नाली की व्यवस्था और सफाई कर्मचारियों के द्वारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी उनके द्वारा मुहैया कराई जाए। सुरेंद्र जी, जैसा कि
आपके वार्ड नंबर 37 नदोसी के लोगों से जानकारी मिली है जी कि पथ प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था जो है बहुत खराब है और लोग बहुत परेशान हैं। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, आपने जो देखा होगा हमारा वार्ड नंबर 37 लाइट के मामले में, स्ट्रीट लाइटें जो लगी हुई हैं उसके मामले में सबसे बेकार व्यवस्था 80 वार्डों में सबसे खराब व्यवस्था है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर वार्ड के प्रत्येक क्षेत्र के जो संबंध व्यक्ति हैं और उनसे अनुरोध रहेगा कि हर आदमी मेरे लिए सूचित करे कि कहाँ पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था या नालियों की सफाई है, रोड में कोई दिक्कत है तो वो मुझे सूचित करें, जिससे कि मैं सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू रखूं या उनकी व्यवस्था की जा सके। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का योजना बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर गरीब के सर पर छत हो, और जैसा कि क्षेत्र में जानकारी मिली है कि अधिकतर पात्र व्यक्ति जो है इस योजना के लाभ से वंचित है। तो इस प्रक्रिया को कैसे आप गरीब लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? सर देखिए, क्या कहते हैं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली है वो गरीबों के लिए है, जिनके यहाँ खपड़ेल पड़ी हुई है, झोपड़पट्टी है या पन्नी डालकर रह रहे हैं, उनके लिए लाभान्वित सुविधा है। लेकिन यहाँ पर 90% लोग पात्रता के जो हकदार हैं वो काम नहीं हुआ है। 10% जिन लोगों को ये सुविधा मिली गई है उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पात्रता के हकदार नहीं थे। लेकिन हमने ये सोचा है कि जिनके घरों पे पन्नी पड़ी हुई है, खपड़ेल है या छप्पर पड़े हुए हैं, तो पूरे वार्ड में 6 से 8 जो गांव आते हैं वार्ड नंबर 37 में, एक एक गांव में सर्वे किया जाएगा और हर आद व्यक्ति से मिला जाएगा जिनके घर पर खपड़ेल या पन्नी या वो पड़ी हुई है। जिनके पास प्लाट या जगह उपलब्ध है उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और ये किसी कैफ़े या किसी सुविधा केंद्र पर जाने की व्यवस्था नहीं है। हम खुद एक अपना अलग से सुविधा केंद्र या ऑफिस बनाएंगे जिसमें सीधे लोग आकर हमसे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट और है जी, और वो है हर गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख तक के फ्री इलाज की सुविधा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान कार्ड का अपने लाभ मिला है और क्या कारण है कि अधिकतर लोग यहाँ पर इस लाभ से वंचित हैं? सर देखिए, जिस तरीके से इस वार्ड में प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान की जो योजना चल रही है उसमें से 10 से 15% लोगों को ये सुविधा मिल पाई है। कम से कम 85% लोग इससे वंचित हैं और इसके पात्र जो सरकारी आवासीय योजना के हकदार हैं वही इसी योजना के भी हकदार हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ असुविधाओं के चलते, जैसे कि योजना नहीं मिली है, उसी योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आवास योजना, आयुष्मान योजना और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, हम सभी व्यक्तियों को जो पात्र हैं उन्हें सुविधा मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके वार्ड नंबर 37 नदोसी में एक बड़ी समस्या लोगों को जो है, जिनसे जानकारी मिली है, राशन कार्डों से संबंधित है। लोगों का कहना यह है कि यहाँ आज भी 30% लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कम यूनिट हैं, यूनिट बड़े नहीं हैं। तो इस समस्या का समाधान किस तरह करेंगे? देखिए सर, अब हमारे यहाँ जो राशन कार्ड की समस्या है, जो पिछले 5 साल में जो राशन कार्ड बने थे उसमें 2 यूनिट हैं, आगे अब किसी के 5 यूनिट हो गए हैं, तो उनके यूनिट बढ़ाने की समस्या है। या 30% से ज़्यादा लोगों के पास हमारा राशन कार्ड नहीं है बने हुए। तो हमारे द्वारा भरसक प्रयास किया जाएगा कि हमारे कार्यालय क्षेत्र में आकर उनका वहीं से समाधान किया जाए और जो हमसे कार्य हो सकेगा वो पूरा सहयोग उनके राशन कार्ड बनाने में और यूनिट बढ़वाने में जो हमारी कार्यशैली होगी वो पूरी तरह से भरसक प्रयास किया जाएगा। मैं क्षेत्र की जनता से, ये एक मेरा परिवार है और मैं इसका एक सदस्य हूँ। मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आपके आह्वान पर मैं चुनाव में आया हूँ और आपसे विनती है मुझे सभासद पद पर चुनकर भेजें और जो मैंने वादे किए हैं उन्हें मैं पूरा कर सकूँ।